सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम पूनम कुमारी है। मैं पीटीसी चंदवारा मुजफ्फरपुर से द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर है 41। तो दोस्तों, हम आज आप लोगों के सामने S2 बाल विकास एवं सीखना में जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में हम आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि मेरा टॉपिक क्या है। बाल विकास और सीखने में अंतर संबंध, परिचयात्मक समझ, परिपक्वता और सीखना, यही मेरा टॉपिक है। हम आज आप लोगों के सामने इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि बाल विकास में जो और सीखने के बीच जो अंतर होता है वो अंतर संबंध कैसे होता है, परिचयात्मक समझ क्या है, परिपक्वता और सीखना क्या है। तो ये सब के बारे में बताऊंगी। तो इससे पहले बच्चों, आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि बाल विकास क्या है। तो चलिए बाल विकास क्या है वो देखते हैं। तो बाल विकास वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन जन्म से लेकर किशोरावस्था तक करता है, बाल विकास कहलाता है। बाल विकास की परिभाषा निम्न विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। पहला है क्रो एंड क्रो के अनुसार, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थिति या समस्याओं और उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है, उनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है, बाल विकास कहलाता है। ये परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार है। दूसरा है हरलॉक के अनुसार, बाल विकास की क्या परिभाषा है वो जानते हैं। बाल विकास मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तन की खोज को कहा जाता है। तो हरलॉक के अनुसार बाल विकास की वह परिभाषा है जो बच्चों के व्यवहार में जो रुचि और लक्ष्य जो होता है, जो काम के प्रति जो काम हम कर रहे हैं उसमें जो विशिष्ट परिवर्तन, विशेष रूप से क्या परिवर्तन हुआ है उसकी खोज जो हम करते हैं वो बाल विकास कहलाता है। तो ये परिभाषा हो गया बाल विकास की हरलॉक के अनुसार, जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होता है। यह बाल विकास के साथ साथ खोज की जाती है कि यह परिवर्तन कब हुई, क्या कारण है, परिवर्तन वैधानिक है या सार्वभौमिक। ये हरलॉक के अनुसार बाल विकास की परिभाषा। अब हम जानेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो अवस्थाएं दो तरह की होती है, एक जन्म से पहले और एक जन्म के बाद। तो जन्म के बाद, जन्म के पहले वाली जो व्यवस्था है वो पहले जानते हैं। तब जन्म के पहले 3 अवस्था होते हैं। पहला है डिम्बा व्यवस्था। डिम्बा व्यवस्था 0 से 2 सप्ताह होता है, वो डिम्बा व्यवस्था कहलाता है। दूसरा है पिंडा व्यवस्था। पिंडा व्यवस्था 2 से 5 सप्ताह को कहते हैं। भ्रूणा व्यवस्था है। तीसरा है भ्रूणा व्यवस्था, 9 सप्ताह से जन्म तक। अब हम जन्म के पश्चात वाले अवस्था जो है उसका चर्चा करते हैं। पहला है जन्म के बाद वाले जो अवस्था होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक है, पहला है शैशवा व्यवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की होती है। उसके बाद है पूर्व बाल्य व्यवस्था, स्कूल पूर्व अवस्था 3 से 6 वर्ष। तीसरा है बाल्य व्यवस्था 6 से 12 वर्ष। बाल्य व्यवस्था जो है जो 2 तरह का होता है, एक पूर्व बाल्य व्यवस्था और एक उत्तर बाल्य व्यवस्था। चौथा है किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष। ये भी 2 तरह के होते हैं, पूर्व बाल्य व्यवस्था, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। हो गया अवस्था। अब विकास, बाल विकास की जो क्षेत्र है वो क्या है वो हम जानते हैं। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र है। पहला है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मकता का विकास। तो ये बाल विकास का क्षेत्र हो गया। तो बच्चों, हम आप लोगों को बाल विकास के बारे में छोटी छोटी बातों को बता दिए। अब हम जानते हैं कि बाल विकास और सीखने के बीच जो अंतर है वो क्या है, वो हम चर्चा करते हैं। तो बाल विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत मनुष्य में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले सभी परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात बढ़ती उम्र के साथ मनुष्य की शारीरिक आंतरिक अंगों के होने वाले परिवर्तन के साथ साथ मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता विकास कहलाती है। अधिगम का बाल विकास से सीधा संबंध है। जन्म से ही मनुष्य सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन पर्यंत सीखता रहता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है मनुष्य अपने अनुभवों के साथ साथ व्यवहारों में भी परिवर्तन और परिमार्जन करता है। वस्तुतः यही अधिगम है। मनुष्य अपने विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ अवश्य सीखता है, लेकिन प्रत्येक अवस्था में सीखने की गति एक समान नहीं होती। जैसे बोतल द्वारा दूध पिलाए जाने पर निपल मुंह में कैसे ले, यह सीखता है थोड़ा बड़े होने पर।
ध्वनि और प्रकाश से प्रकृतिया कैसे सीखता है। ये इस प्रकार मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता जाता है अपनी ज़रूरतों के अनुभवों से सीखता चला जाता है। तो ये बाल विकास और जो बच्चों में जो विकास होता है सीखने के प्रति ये अंतर संबंध हो गया। अब परिचयात्मक समझ क्या है वो बताते हैं। बाल विकास में बच्चों की परिचयात्मक समझ किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर उसके बारे में विस्तार से चर्चा करना परिचयात्मक समझ कहलाता है। परिचयात्मक समझ कहलाता है। परिचयात्मक समझ को उदाहरण देकर समझाया देखा जाए तो जैसे कोई व्यक्ति, जैसे महान व्यक्ति, जैसे महात्मा गांधी को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं हंस रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कौन सी चीज़ पर बैठकर लिख रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अच्छी तरह जानता हूँ। अथवा मैं जानता हूँ कि मैं किन किन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। इन सब वाक्यों के समान बात यह है कि जो जानता है महात्मा गांधी तथा पंडित मैं जवाहरलाल नेहरू आदि, अर्थात जानने वाला किस चीज़ के बारे में जानते हैं और किस चीज़ को जानते हैं उससे उनका सीधा परिचय है या किसी और तरीके का परिचय है। लेकिन क्या इन सभी चीज़ों के बारे में जानना एक ही तरह का है। यह कहा गया कि इस प्रकार जानने में जानने वाला का उस चीज़ से सीधा परिचय हो रहा है जिसे वह जानता है। किसी व्यक्ति को जानने का मतलब है उस व्यक्ति से मिले होना, उसे पहचानना। तो क्या हम यह कह पाएंगे कि हम उस व्यक्ति को जानते हैं। आप कहेंगे कि हाँ मुमकिन है, नहीं है, लेकिन यह बात जितनी सरल दिख रही है उतनी सरल है नहीं। पर हम अनेक बार कह सकते हैं कि हम महात्मा गांधी को जानते हैं, हालांकि हम उसे जानते हैं लेकिन उसको देखे हुए नहीं है, हम कभी उससे मिले भी नहीं हैं। यदि हमें कोई एक फोटो दिखाए और पूछे बताओ ये कौन है, तो हम कहें ये तो महात्मा गांधी है। फिर यह जानना किस तरह का हुआ, इस बात को समझना यह जरूरी होता है कि परिचयात्मक समझ कैसे होता है। किसी व्यक्ति में परिचयात्मक समझ होने के लिए उस व्यक्ति अथवा वस्तु से जिसके बारे में कहा जा रहा है जानने वाले को परिचयात्मक समझ का विकास होता है। तो ये परिचयात्मक रहा। परिचयात्मक समझ में आ गई होगी उदाहरण देकर जो हम आज समझाए हैं। अब आगे है मेरा टॉपिक छोटा सा है परिपक्वता और सीखना। परिपक्वता बालक बाह्य तथा आंतरिक अंगों का समुचित विकास तथा वांछित शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करता है, परिपक्वता कहलाता है। परिपक्वता का परिभाषा दिए गए हैं दो विद्वानों के द्वारा। पहला है बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वेल्ड के अनुसार परिपक्वता अभिवृत्ति एवं विकास की वह स्थिति है जो किसी विशिष्ट व्यवहार के अधिगम हेतु आवश्यक है। दूसरा है अलेक्जेंडर के अनुसार परिपक्वता मूल्यतः आंतरिक संशोधन की एक प्रक्रिया है। तो ये विद्वानों द्वारा परिपक्वता की परिभाषा होगी। अब है अधिगम। अधिजोर गम, अधि यानी आगे की ओर और गम माने जाना, यानी आगे की ओर बढ़ना अधिगम कहलाता है। अधिगम की परिभाषा वुडवर्ड्स के अनुसार दिया गया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर सीखता रहता है, तो यह सीखना या अधिगम कहलाता है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन प्राकृतिक या स्वाभाविक होते हैं, जबकि सीखने के लिए व्यक्ति को अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती तथा व्यवहार में संशोधन होते हैं। परिपक्वता चूंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अतः प्रेरणा का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि सीखना प्रेरणा से प्रभावित होता है। केवल उसी व्यक्ति में होते हैं परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन केवल उसी व्यक्ति में होते हैं जो सीखता है। परिपक्वता अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में निरंतर चलती रहती है। दूसरी ओर सीखना केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं होती है। परिपक्वता के लिए अभ्यास आवश्यक नहीं है, जबकि सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है। परिपक्वता और जो सीखना का आपस में जो घनिष्ठ संबंध है, अधिगम की प्रक्रिया परिपक्वता पर आधारित होती है, लेकिन परिपक्वता अधिगम पर आधारित नहीं होती है। उसके अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि अधिगम के लिए उसके अनुरूप परिपक्वता आवश्यक होती है। तो ये रहा परिपक्वता और अधिगम के बीच जो संबंध होता है, ये परिपक्वता और अधिगम क्या है, ये सब के बारे में हम बता चुके हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये जो हम आज हम लोग सामने जो अपने टॉपिक के बारे में चर्चा किए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मेरा टॉपिक समाप्त हुआ। सभी को धन्यवाद।